दोस्तों यूपी ट्रिपल 80 लेखपाल की ग्रामीण परिवेश सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम 2 सीरीज पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पार्ट 3 हम लेकर आए आपके साथ, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की सीरीज का हमारा जो पहला हेडिंग यहाँ पर है वह सिंचाई यानी इरिगेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, सतपुड़ा से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदी है, यानी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है और सतपुड़ा से निकलती है? तो ये नदी है सोन नदी। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष है। तो ये जो सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू हुआ था ये 1996 और 97 में शुरू किया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है। देखिए यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना। हालांकि चावल में भी काफ़ी पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर गन्ना जो है वो इसमें आएगा, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गन्ना, शुगर कैन। क्वेश्चन 104, सबमर्सिबल पंप से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी लैंड है, यहाँ पर खेत है और यहाँ पर हम सबमर्सिबल डालते हैं नीचे, तो यहाँ पर कितनी हाइट से है? तो ये हाइट हमें पता करनी है, तो कितनी गहराई से? तो यहाँ पर 300 मीटर तक ये उठा सकता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 300 मीटर। क्वेश्चन 105, हैवी रिंग मशीन द्वारा गहरे नलकूप के निर्माण में कृषक को अनुदान दिया जा सकता है। यानी हैवी रिंग मशीन के द्वारा जो हम नलकूप का निर्माण करते हैं, ये सिंचाई का एक साधन है। तो यहाँ पर जो किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अनुदान दिया जाता है, तो ये कितना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 लाख। क्वेश्चन 106, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना प्रारंभ हुई। तो फ्री बोरिंग स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? तो ये सिंचाई के रूप में इसको लिया जाता है, सिंचाई के लिए बोरिंग योजना शुरू की गई थी ये, इसलिए यहाँ पर अगर हम इसका उत्तर देखें तो ये 1985 में शुरू की गई थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1985। क्वेश्चन नंबर 107, राजघाट बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश को पानी मिलता है। ठीक है, कितना राजघाट जो बांध परियोजना उससे यूपी को कितना पानी मिलता है? तो लगभग आधा पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग, आधा भाग। क्वेश्चन 108, पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से किस स्थान पर निकलती है? देखिए पूरी यमुना नहर, ये मान लीजिए यहाँ पर यमुना है, ये गंगा है, तो ये दोआब का क्षेत्र होता है बीच में, तो यहाँ पर ये सहारनपुर है, यहाँ से इसका जो एक यहाँ पर स्थान है ताजेवाला, तो ताजेवाले से यहाँ पर ये पूर्वी यमुना नहर निकलती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताजेवाला। क्वेश्चन 109, मध्य गंगा नहर निकलती है। तो मध्य गंगा नहर, जैसे मान लीजिए यमुना है और गंगा है, तो मध्य गंगा नहर यहाँ पर निकलती कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है यहाँ पर बिजनौर से, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिजनौर। क्वेश्चन 110, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत का साधन है, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किस साधन से होती है? यहाँ पर दिया गया है नहर से या नलकूप से या कुएं से या तालाब से। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से यानी ट्यूबवेल के जरिए यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नलकूप या ट्यूबवेल। क्वेश्चन 111, उत्तर प्रदेश को टिहरी से पेयजल प्राप्त होगा, यानी जब ये परियोजना चलाई गई थी तो उस वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि कितना यहाँ पर पेयजल प्राप्त होगा, तो लगभग 200 क्यूसेक की यहाँ पर अनुमान लगाया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 200 क्यूसेक। क्वेश्चन 112, टिहरी परियोजना उत्तरी क्षेत्र में विद्युत पैदा करेगी, यानी जब टिहरी परियोजना को बनाया गया तो उस वक्त ये अनुमान लगाया था कि कितनी बिजली पैदा करेगी, तो लगभग 2400 मेगावाट की इसकी अनुमान था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2400 मेगावाट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर खाद्य उर्वरक यानी फूड एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जिसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेखपाल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 113, राष्ट्रीय स्तर पर कुल उर्वरक उत्पादन है 2020-21 की अगर हम बात करें तो कितना उर्वरक उत्पादन है? तो ये लगभग 479 लाख टन है, इसलिए यहाँ पर से उत्तर होगा ऑप्शन बी, 479 लाख टन।
क्वेश्चन 114, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक उर्वरक की खपत करता है, यानी कहाँ पर उर्वरक सबसे ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन 115, वर्ष 2020-21 में कुल यूरिया उत्पादन था, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है यूरिया का। तो यहाँ पर जो यूरिया का प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग 248 लाख टन का हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, भारत में प्रतिवर्ष कार्बनिक खाद से तत्व प्राप्त होते हैं। कितने तत्व प्राप्त होते हैं? तो लगभग 8 मिलियन टन प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 मिलियन टन। क्वेश्चन 117, भारत में कम उत्पादन वाला उर्वरक है। तो सबसे कम उर्वरक उत्पादन वाला उर्वरक यहाँ पर जो है वो DAP कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी DAP। प्रश्न 118, कार्बनिक खेती परियोजना में प्रयोग नहीं होता है, यानी जो कार्बनिक खेती होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें कौन सा यूज नहीं होता। तो वहाँ पर देखिए कार्बनिक में जो यूरिया है वो यूज नहीं होता, क्योंकि यूरिया तो केमिकल फर्टिलाइजर है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरिया। नाउ क्वेश्चन 119, कल्चर पैकेट पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। कितना अनुदान मिलता है? तो लगभग आधा अनुदान मिलता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 50%। प्रश्न 120, मृदा परीक्षण कार्यक्रम आवश्यक है, यानी हम सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, मिट्टी का टेस्टिंग करते हैं। तो कब करते हैं? तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी खेत में फसल बोते हैं, अनाज बीज बोते हैं, तो उससे पहले टेस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फसल बोने से पूर्व, बिफोर सोइंग द क्रॉप। नाउ क्वेश्चन 121, ऊसर मृदा में उगाया जा सकता है। जो ऊसर मृदा होती है उसमें क्या उगाया जा सकता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उनमें से जौ बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौ। नाउ क्वेश्चन 122, पाइराइट का प्रयोग किया जाता है, यानी पाइराइट कहाँ यूज होता है? तो ये जो होता है, जो हमारी जो सॉइल होती है ऊसर सॉइल, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 123, गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत पाई जाती है, यानी जो गोबर होता है गांव में उसकी जो खाद यूज करते हैं उसमें कितनी नाइट्रोजन होती है? तो लगभग आधे % के आसपास यहाँ पर इसमें पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.4 से 0.5%। नाउ क्वेश्चन 124, DAP में फास्फोरस मिलता है, यानी DAP में कितना फास्फोरस होता है? तो इसमें जो DAP में जो फास्फोरस होता है वो 46% होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 46%। नाउ क्वेश्चन 125, सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत वाला जैविक पदार्थ है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मूंगफली की खली, नीम की खली, सूखा सींग या मछली की खाद। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें मिलता है? तो जो सूखा सींग होता है, हॉर्न होता है, उसमें ये सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 126, 1.5% नाइट्रोजन किस जंतु पदार्थ में मिलती है? यानी यहाँ कुछ जंतु पदार्थ दिए गए हैं, उसमें बताना है कि किसमें 1.5% जो नाइट्रोजन होती है, जैसे मड है, भेड़ का मल है, मनुष्य का मल है, या भेड़ का पेशाब। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भेड़ का पेशाब होता है उसमें ये मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भेड़ का पेशाब। नाउ क्वेश्चन 127, सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन किस हरी खाद फसल से मिलती है? तो जो सेंजी होती है उससे सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेंजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत वाली हरी खाद फसल है। तो यहाँ पर ये फसलें दी गई, नील है, सेंजी है, मसूर है, सनई। तो यहाँ पर नील जो है उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन यानी लगभग 0.78% के आसपास मिलती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नील। क्वेश्चन 129, गेहूं नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग होता है? तो इसके लिए आइसोप्रोट्यूरोन को यूज करते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 130, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिट्टी में कम होता है, यानी उत्तरी जो पश्चिमी भाग है, जो आपका सहारनपुर मेरठ का एरिया है, तो यहाँ पर जो मिट्टी में जो फास्फेट की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फॉस्फेट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है फसलों के प्रमुख रोग। देखिए कई फसलें बोई जाती हैं और उसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं जिससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। तो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 131, जस्ते की कमी से होने वाला धान का रोग, यानी धान में बीमारी होती है जो जस्ते या जिंक की कमी से होती है। तो हमें देखनी है कि कौन सी बीमारी होती है, तो ये खेरा नामक बीमारी होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
ना क्वेश्चन नंबर 132 132 बाजरा का प्रमुख रोग है, यानी बाजरे में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यहाँ पर कई रोग दिए गए हैं, तो लेकिन जो बाजरे का प्रमुख रोग यहाँ पर निकल कर आता है वो अर्गट है, इसलिए ऑप्शन बी अर्गट इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन 133 133 अरहर का प्रमुख रोग है। अरहर दाल होती है, इसका जो मेन रोग होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए तना विमालन, बंध्यथा, मोजेक रोग या उट्ठा या ये सभी। तो यहाँ ये सभी रोग जो दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर इससे रिलेटेड है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 134 134 टॉक E25 खरपतवार नाशक का प्रयोग होता है, यानी इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका हम आलू में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलू में। क्वेश्चन नंबर 135 135 मोजेक रोग है, जो मोजेक जो डिसीज बीमारी है वो किस में होती है, वो ये ज़्यादातर आलू में होती है, इसलिए आलू का रोग है, इसलिए यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलू या पोटैटो। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर है फसलों की उन्नत किस्में। जो फसलें होती हैं उसकी कुछ वैराइटीज़ होती हैं जो इम्प्रूव होती हैं, तो उनको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 गेहूं की निर्यात वाली किस्म है, जो एक्सपोर्ट की जाती है वो कौन सी किस्म है। यहाँ पर कई किस्में दी गई हैं, तो जो सुगंध 4 या HD 1121 है वो यहाँ पर ज़्यादातर निर्यात की जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 137 137 गेहूं की अति उन्नत किस्म है, यानी द मोस्ट एडवांस्ड वैरायटी ऑफ व्हीट इज, कौन सी सबसे एडवांस है, तो यहाँ पर DBW17 जो है वो एडवांस है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, DBW17। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 भारत चावल की किस किस्म के कारण विश्व का बड़ा निर्यातक बन गया, यानी किस किस्म का चावल है, किस किस्म का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उसको देख लेते हैं। तो ये पूसा बासमती फर्स्ट है, यानी पूसा बासमती जो है इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, इसलिए सही उत्तर यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 139 धान की पौध रोपी जाती है, यानी धान की पौध रोपी जाती है। देखिए यहाँ पर डायमेंशन दी गए हैं धान की पौध, जैसे मान ले धान की इस तरह से रो हो जाती हैं, इसमें धान लगाए जाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से धान होते हैं रो में। तो ये अगर हम यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग लाइन है यहाँ पर धान की हम जो पौधा है उसको माने, उसके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको माने, ठीक है। तो ये है, तो एक पेड़ से दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये पौधे रोपे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 20 बाई 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 140 CSH9 क्या है, CSH9 क्या है, तो ये जवार है, जवार की किस्म है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवार। ना क्वेश्चन नंबर 141 जवार की सकल किस्म नहीं है, यानी कौन सी यहाँ पर सकल किस्म नहीं है, ग्रोस वैरायटी जवार नहीं है, तो यहाँ पर CS9 नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 144 142 जवार का जन्म स्थान है, यानी जो जवार है वो कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी पैदाइश, तो ये हम कहा जाता है कि जो अफ्रीका है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ना क्वेश्चन नंबर 143 MP15 एक किस्म है, MP15 किसकी किस्म है, तो ये भी बाजरे की किस्म है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाजरा। ना क्वेश्चन नंबर 144 मक्का की भुट्टों की किस्में हैं, जो मेज होती है जो कुकड़ी भी बोलते हैं, तो उसकी जो मेन यहाँ पर जो किस्में देखिए दी गई हैं, विजय या नवीन या तारण या ये सभी, तो ये सभी जो हैं मक्का के भुट्टों की किस्में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 145 145 सर्वाधिक मूंगफली पैदा करने वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात या तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 146 146 सोयाबीन सबसे अधिक पैदा करता है, यानी कौन सा स्टेट है इंडिया में जो सोयाबीन ज़्यादा पैदा करता है, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 147 147 शिलाजीत किस्म है फसल से संबंधित, यानी किस फसल से संबंधित है शिलाजीत, ऑप्शन दिए गए हैं सरसों, सोयाबीन, लाहिया, तारामीरा, तो ये सोयाबीन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 148 148 देश में प्रति व्यक्ति को दाल उपलब्ध है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितनी ग्राम दाल पर डे के हिसाब से यहाँ पर उपलब्ध है, तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसमें से सही उत्तर होगा जो वह है ऑप्शन ए, 48 ग्राम प्रति दिन। एक दिन में एक आदमी को इंडिया में जो है वो 48 ग्राम जो दाल है वो उपलब्ध है। नाउ क्वेश्चन नंबर 149 भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है, तो अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, क्योंकि एरिया बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश।
डियर गाइज, इस पार्ट का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए है, जिसका उत्तर आपको करना होता है। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर 150 दिया गया है। दाल सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो आपको इसका कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। और साथ साथ आपको ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये सीरीज आपको कितनी फ़ायदेमंद है, कितना आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा। और आपके पास इस पाठ से संबंधित, इस सीरीज से संबंधित कुछ सजेशन हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें वो भी भेज सकते हैं, ताकि हम उनके ऊपर भी काम करें और आपके जो सुझाव हैं उन पर हम अमल कर सकें। ये आपकी थर्ड पार्ट था। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 बना चुके थे और ये 3 पार्ट, यानी हमारे 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग 500 क्वेश्चन हम उपलब्ध कराएँ इस सीरीज से रिलेटेड। तो आप इनको तैयारी करते जाइए, ताकि जब तक आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है लेखपाल के लिए, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।